औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को करवाऊँगी आज थ्योरम नंबर 4 करवाऊँगी। लेकिन वो करवाने से पहले मैंने थ्योरम नंबर 3 के बारे में कुछ ऑब्ज़र्व किया है, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। और थोड़ा सा हम रिव्यू भी कर लेते हैं कि ना हमारा क्योंकि ये पिछले थ्योरम 1 थ्योरम 2 जो हैं वो थ्योरम 3 में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस थ्योरम 3 से कुछ हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं जहाँ से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के आएंगे। इन स्टेटमेंट्स को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर वो एमसीक्यूज़ आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। अगर उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी है, थोड़ा सा वो घुमा के पेश कर देता है जिससे बच्चे कहते हैं ओए नए क्वेश्चन आ गए, तो वो उन्हें आते नहीं होते, तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा से, एक तो वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से वाला थ्योरम है। जब आपको ये पता चल जाएगा, फिर आप उसमें से गिवन, प्रूफ और उसमें से कंस्ट्रक्शन आप निकालना है और उसकी फिगर आउट करना, वो बनाना आप लोग सीख जाएंगे। वो जब बन जाता है तो प्रूफ, तो फिर हर किसी का प्रूफ तो आप लोगों को याद ही करना पड़ता है कि भाई अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ें आपने याद करनी पड़ती हैं। चलो मैं जल्दी जल्दी ना टाइम वेस्ट किए बगैर ना थ्योरम 1 को रिव्यू करके बताती हूँ। थ्योरम 1 ये कहता था आपको, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक राइट बाई सेक्टर का अगर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का राइट बाई सेक्टर के ऊपर आपने अगर कोई पॉइंट ले लिया, इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। मतलब वो ये है कि राइट बाई सेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस के साथ होगी। मतलब हमने इक्वल डिस्टेंस हमने प्रूफ करना था। ये थ्योरम स्टेटमेंट थी थ्योरम 1 की। और थ्योरम 2 इसी का कन्वर्स था। वो क्या कहता था कि अगर हमारे पास एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, अगर कोई एक पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वो जो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं, इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट। तो वो कहता है अगर एंड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस इक्वल है तो पक्का वो पॉइंट है वो राइट बाई सेक्टर के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम था। फिर उसके बाद इन दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करके उसने फिर अब थर्ड थ्योरम बनाया। थर्ड थ्योरम वो ये कहता है द राइट बाई सेक्टर। ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स और ये जो आगे अब मैं रिमार्क्स बताने जा रही हूँ, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव में यूज़ होते हैं, इसलिए इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। The right bisectors of the sides of a triangle are congruent। वो ये कह रहा है राइट बाइसेक्टर्स, आपको पता है किसी एक लाइन से आपने राइट बाइसेक्टर्स निकाल लिया था ना, कोई एक लाइन थी उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर्स निकाले थे और स्टोरी ये चलाई थी कि एक राइट बाइसेक्टर का पॉइंट एंड पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस के साथ है। ये आपने स्टोरी बनाई थी ना, और फिर इसका कन्वर्स आपने दे दिया था, थ्योरम 2 बन गया। अब थ्योरम 3 वो ये कह रहा है, इन्हीं को यूज़ करके वो ये कहता है कि हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर्स हैं, राइट बाइसेक्टर, एक राइट बाइसेक्टर था ऊपर, यहाँ पे बाइसेक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा राइट बाइसेक्टर्स हैं ऑफ दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसका मतलब है 3 राइट बाइसेक्टर्स आपके पास बनेंगे। अब उन तीनों को हमने ये शो करना है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट। तो वो जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो तीनों के तीनों एक पॉइंट पर ज़रूर एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। अब ये हमने प्रूफ भी कर लिया था थ्योरम 3। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स बता रही हूँ जो थ्योरम 3 से रिलेटेड है। पहला रिमार्क, the right bisectors of the right bisectors of the sides of an acute triangle। अब ये एक्यूट ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होंगे, हम उसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन इसकी बताई थी। तो ना अगर हमारे पास ट्रायंगल एक्यूट है, ठीक है, ट्रायंगल
एक्यूट है। अब आपने ऊपर थर्ड थ्योरम में ये बोला था कि जो कोई भी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल की बात की थी, कोई भी ट्राइंगल है उसके जो राइट बाइसेक्टर्स बनेंगे साइड्स के, उस ट्राइंगल की 3 साइडें हैं और 3 साइडों पे जो राइट बाइसेक्टर्स बनेंगे वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करेंगे। ये बात उसने की थी। कंकरेंट का मतलब यही होता है और ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं अब ट्राइंगल की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। अब वो बता रहा है कि हमें बताओ ट्राइंगल की जो आपकी जो टाइप्स हैं उनमें से बता रहा है अगर ट्राइंगल हमारी एक्यूट है तब क्या होगा। अब उसकी बात सुनो। वो कहता है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पर, ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल, वो एक दूसरे को ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल है सपोज दैट, ये देखो ये मेरे पास, मैं एक्यूट ट्राइंगल यहाँ पे बना देती हूँ, एक आपको बना के दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर इस साइड पे राइट बाइसेक्टर आ रहा है, ये सपोज ये डाल दिया, इस साइड पे ये डाल दिया, इस साइड पे मैंने ये डाल दिया। अब तीनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को। अब वो जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है वो ट्राइंगल के अंदर का है ना। अब आओ ज़रा आओ, ये देखो अब रिमार्क 1 को दोबारा से पढ़ते हैं। राइट बाइसेक्टर्स of the sides of an acute triangle intersect करेगा each other inside the triangle, ट्राइंगल के अंदर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना बाइसेक्टर्स, तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो ट्राइंगल का अंदर का पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आपकी ट्राइंगल एक्यूट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बार बार पढ़िएगा, आपके भी बुक में भी दी हुई है। ठीक है, अब आगे मैं चलती हूँ। दूसरी अब मैं आपको रिमार्क बताती हूँ। दूसरा वो क्या कहता है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक 90 का एंगल होता है। यहाँ मैं एक 90 का एंगल गिरा देती हूँ, ये है राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल की भी 3 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये साइड है। अब ज़रा गौर से तो देखो, अगर मैं क्या करूँ, ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर गिराऊँ, मतलब राइट बाइसेक्टर गिराऊँ, तो वो मेरे पास अगर ये गिरेगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब ये वाली साइड है, इस पे अगर मैं राइट बाइसेक्टर गिराऊँ तो वो बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा। इस पे राइट बाइसेक्टर गिराऊँ, मतलब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो साइड को आधा भी करे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी गिराए, यही होता है ना। तो अब ज़रा गौर से देखो, जो हमारा कॉमन पॉइंट है जो तीनों ने टच किया है वो हाइपोटेनस के ऊपर नहीं है वो पॉइंट, इधर इस वाले में इनसाइड द ट्राइंगल था। यहाँ पर हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस होता है, ये होता है बेस होती है और ये होती है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये अभी हम ना वो ट्राइंगल वाला चैप्टर भी करेंगे जिसके अंदर थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अभी वो भी उस पर भी आऊँगी मैं। सबसे पहले 12th चैप्टर के मैं थ्योरम्स करवा दूँ क्योंकि पेपर सर पे और बच्चों ने तैयारी करनी है। तो अब आओ ज़रा स्टेटमेंट को दोबारा से गौर से पढ़ते हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है उसके साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स की बात हो रही है। इंटरसेक्ट, हाँ जी इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, ऑन दी हाइपोटेनस, वो हाइपोटेनस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो मैंने एक राइट ट्राइंगल को दिखा दिया ना कि अगर इस पे परपेंडिकुलर गिराऊँ, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर गिराऊँ, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर गिराऊँ, राइट बाइसेक्टर गिराऊँ, तो वो हमारे पास एक हाइपोटेनस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसलिए इन तीनों स्टेटमेंट्स को गौर से समझिएगा। आगे आओ, आगे वो क्या कहता है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑप्टस ट्राइंगल। ऑप्टस ट्राइंगल ये होता है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। 90 से बड़ा एक एंगल आ जाए ना तो हम उन्हें बोलते हैं ऑप्टस ट्राइंगल बोलते हैं। एक एंगल ऐसा ज़रूर हो जो 90 से बड़ा हो, 180 के जितना भी हो सकता है इस तरह से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, ऑप्टस ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसी ट्राइंगल जो ऑप्टस है, जैसे अगर मैं बना लूँ, एक मैं बना लूँ और ये ऐसे, ये मैंने ये एंगल 90 से बराबर रख दिया है और ये ऐसे है ना। अब देखो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊँ, मतलब वो राइट बाइसेक्टर गिराऊँ इस वाली साइड पे, दरमियान से ये जाएगा। अच्छा
और इस वाली साइड पे अगर मैं गिराऊँ तो वो मेरा ये जाएगा। अगर इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर गिराऊँ तो वो मेरा परपेंडिकुलर बिल्कुल आधा आधा हिस्सा होता है ना, तो वो मेरा ये जाएगा। ये देखो ये बाहर का कोई एक पॉइंट आ रहा है। अब स्टेटमेंट पढ़े। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑप्टस ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल एंगल के आउटसाइड से वो इंटरसेक्ट करते हैं। देखो विद एग्जांपल भी मैंने आपको शो करवा दिया, ठीक है। अगर हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है तो वो इनसाइड द ट्रायंगल राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो हमारे पास वो हाइपोटेनस पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर वो हमारे पास ऑप्टस ट्रायंगल है तो वो आउटसाइड द ट्रायंगल वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोगों के एमसीक्यूज में आएंगी ही आएंगी। तो ना यही चीज़ें ही आएंगी लेकिन घुमा फिरा के आएंगी। मैंने आपको आसान से आसान उर्दू में भी समझा दी है, इंग्लिश में भी पढ़ के सुना दी है। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेगा। मैं फिर अगला लेक्चर जो फोर्थ चैप्टर का फोर्थ थ्योरम जो है ना वो अब मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।